इस बात की तसल्ली रखें कि आपके हिस्से की खुशियाँ आप ही को नसीब होंगी। आपके हिस्से की बारिशें आप ही के आंगन में बरसेंगी। आपके हिस्से के फूल आप ही के बागीचे में खिलेंगे। और अब जो खुशियाँ आपके नसीब में लिख चुका है या आपकी दुआओं के बाद आपको अता करना चाहता है, वो किसी के ये चीज़ तो तुम्हें नहीं मिल सकती कह देने से आपसे वापस नहीं ली जाती। जब जब तुम ये सोचते हो ना कि शायद वो रब तुमसे नाराज़ हो गया है, वो तब तब तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब होता है। वो अपनी नाराज़गी का ख्याल लाड़ से डालता है अपने बंदे के दिल में, ताकि उसका बंदा भाग कर अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाए और उससे अपनी सारी बातें बयान कर दे। वो तुम्हें तुमसे ज़्यादा चाहता है, उसकी मोहब्बत से मायूस ना हुआ करो। अरे जब ज़िंदगी फ़ानी है तो इसमें रहने वाले गम कैसे मुस्तकिल हो सकते हैं। किसी एक चीज़ या इंसान को वजह बनाकर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतें क्यों भूल जाते हो। क्यों याद नहीं रहता कि ज़िंदगी तो हमारे पास महज अल्लाह की अमानत है, जिसमें हम उसी के बंदे की वजह से खियानत कर रहे हैं। सब्र रखो, हो सकता है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो बस एक दुआ की दूरी पर हो। परेशान ना हुआ करो, क्योंकि अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं। अरे अल्लाह तो कहता है कि मैं पुकारने वाले की हर पुकार का जवाब देता हूँ, तो तुमने कैसे सोच लिया तुम्हारी तड़पती आवाज़ वो नहीं सुन रहा, तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं देगा। बस तुम सब्र रखो, वक्त आने पर वो तुम्हारी पुकार को सुनेगा भी और बखूबी जवाब भी देगा। अपनी दुआ की कबूलियत पर ईमान रखें। कल को आज करने वाला, रात को दिन करने वाला, सुबह को शाम करने वाला आपकी दुआएं भी कबूल कर सकता है, आपके नसीब भी बदल सकता है। अपने दिल से ये वहम निकाल दें, ये वसवसे शैतानी हैं, आपका रब हर चीज़ पर कादिर है। बस तुम्हारा काम इंतज़ार और दुआ करना, बाकी तो उसकी मनसूबा साजियाँ हैं सारी कि किसको कब कहाँ और क्या देना है। तुम फिर क्यों इस बात पर परेशान होते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे मिलेगा। यकीन रखो, फिर देखो, जहाँ से गुमान भी नहीं होगा वहाँ से मिलेगा। उसे सब याद है तुम्हारा रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौजज़े का इंतज़ार करना। तुम्हारी तरफ तुम्हारी जस्तजू वो कुछ नहीं भूला, वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौजज़ा ख़ास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से मिलवा देगा। मैंने देखा है, महसूस किया है, तहज्जुद में अगर आप अपने रब से चाँद मांगो तो वो पूरा आसमान देता है। जब तुम नामुमकिन हालात के बावजूद दुआ मांगना नहीं छोड़ते तो अल्लाह तुम्हें मौजज़ों की राह दिखाता है। चाहे सारी दुनिया मिलकर तुम्हें मायूसी की तरफ धकेले, तब भी अगर तुम अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए गैब से वसीले बनाता है। दुआ तो एक सफ़र होती है, नामुमकिन से मुमकिन का। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। और तहज्जुद से ये तारुफ तुम्हारा बेवजह तो नहीं हो रहा, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। ये जो दुआ मांगते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखना बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें थाम लेगा, तुम्हारी मनचाही चीज़ तुम्हें अता कर देगा और फिर तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। ऐन मुमकिन है कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हों, अल्लाह की मदद बस पहुंचने वाली ही हो, तुम अपनी मंजिल के दरवाजे पर मौजूद हो और बस अब दरवाज़ा खुलने ही वाला हो। यकीन करो, अल्लाह तुम्हारी राहें बहुत जल्द आसान करने वाला है, तुम बस मायूस ना होना। गैरों से बातें सुनकर अपनों से बहस नहीं करते। तुम्हारी दुआ कबूल होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से कबूल होगी। और पता है, ये अजर है उस सब्र का जो तुमने उस दुआ की कबूलियत में किया। ये अजर है हर उस परेशानी का जिसका सामना तुमने दुआ की कबूलियत में किया। जब ही तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। गम ऐसा कि आंखें छीन ली जाएं और यकीन ऐसा अल्लाह पर कि इसके सिवा कोई दिखाई ना दे। और क्या तुम भूल गए हो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र कि इतना रोए कि आंखें खो दी। और वादा है मेरे अल्लाह का कि इस सब्र के बाद कि उनके मौजज़े हैं। अल्लाह इतना बेकदरा नहीं कि तुम्हारी मेहनत को ज़ाया कर दे, बेशक वो तुम्हारी मेहनत का बदला देगा और बहुत खूब देगा इंशाअल्लाह।